Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके रिश्ते में कैसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं और अगर कांटेक्ट में हैं भी तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या ब्लॉकेजेस है रिश्ते की, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम या थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है AFDMVOCLGQTRY एंड पाइल नंबर 2 में है EBHUSNIPUKVWX। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, आपके रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेजेस हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेजेस हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर है, आपके रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर हैं, आपके रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ एथेंस का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। और देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर है, आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या रीजन है आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं, आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्लॉकेजेस की बात करूं, तो आप दोनों ही अलग दिशा में चल रहे हैं। आप दोनों की दिशा एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है। कैसे ये दिशाएं अलग हैं, इसे अभी हम डिटेल में बात करती हूं मैं। सबसे पहले तो जब मैं आपको आपकी ब्लॉकेजेस बता रही हूं, ये सुनना आपके लिए बहुत हार्ड होगा। द रीजन, क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग्स देख देख कर आप लोगों को इतनी ज्यादा ऐसी आदत हो गई है कि सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन रखते जा रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशन ही आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज का काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्शंस डिस्कस करती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे बिल्कुल ही अलग है। आप दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपकी जो डायरेक्शन है वो आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करने की डायरेक्शन है और आपके पार्टनर की डायरेक्शन आप से डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसे वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन चेंज करें और वो आपकी तरफ आ जाएं और आपके पार्टनर आपको फटाफट से कमिटमेंट दे दें। आप अपने पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। ये बहुत एक हायर एक्सपेक्टेशन है। जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो वाइब्रेशन है वो इस टाइम पर एक बहुत लो वाले कैटेगरी में है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो दो सिचुएशंस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई एक और ऐसी सिचुएशन है जिसे वो अपनी लाइफ में विटनेस कर रहे हैं और इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है उन्हें समझ नहीं आ रहा है।
कभी आपके पार्टनर का ध्यान सिर्फ आपके और उनके रिश्ते की ओर होता है, और कभी आपके पार्टनर उस सिचुएशन में इतने उलझ जाते हैं कि वो कोई स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, और आपको यहाँ ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको भूल चुके हैं। वो आपको इस वजह से लगना शुरू हो जाता है क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से लगाकर बैठे हैं वो एक बहुत ही हायर एक्सपेक्टेशन है। आपके पार्टनर से आप दिशा बदलने की उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी तरफ को बढ़े। आपके पार्टनर इस तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन उन कोशिशों में वो कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हैं। आप एक पॉजिटिविटी उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने जीवन में इतने ज्यादा उदास हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने जीवन की उदासीनता को कैसे वो हैंडल करें। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर अगर उन्हें कोई चांस भी मिलता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, तो वो उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि वाइब्रेशंस लो है। और आप एक्चुअली क्या है, आप या तो टैरो रीडिंग्स पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी शुगर कोटेड रीडिंग्स पर रिलाई कर रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो अब आ जाना चाहिए था, आपके पार्टनर को तो अब आ जाना चाहिए था, आप ये चीज उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीज नहीं हो पा रही है। इस वजह से आप दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है, और आपके पार्टनर ने उस डायरेक्शन में ऑलरेडी पास्ट में कदम उठा लिए थे। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिशें करते हैं, उस चीज में कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि जिस सिचुएशन के साथ वो डील कर रहे हैं वो सिचुएशन इस पॉइंट पर इतनी ज्यादा एक्टिव है कि जो आपके पार्टनर हैं वो उस सिचुएशन को टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उस चीज से निकलने के रास्ते उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है आज के टाइम पर कि आपको उनकी मैरिज की कोई ना कोई न्यूज सुनने के लिए मिल जाएगी। तो आपके केस में यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो बहुत तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल भी इस टाइम पर अपनी एनर्जीज के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, फिकल माइंडेड हैं, वो डिसीजन बनाने के हालात में नहीं है, और आप इस वजह से ज्यादा परेशान है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से बहुत ऊंचे स्तर की है। उतनी एक्सपेक्टेशन को तो आपके पार्टनर मैच भी नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर आज के टाइम पर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब उनकी एनर्जी थोड़ी सी हायर होती है। आपके पार्टनर की एनर्जी जनरली लो 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 की तरफ जाती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी एनर्जी से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देती है, और ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन अपनी तरफ को कंप्लीट की हुई है। अगर मैं आपको इन दोनों के बीच की सिचुएशन बताऊं, यहाँ पर कोई बाहर की थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पार्टनर मजबूरी में एक रिश्ता निभा रहे हैं। आप अगर दूर से देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी मजबूरी नहीं है, आपके पार्टनर तो बहुत खुश होकर ये रिश्ता निभा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत करीब से जाकर उनसे बात करने की भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये तो वो पर्सन है नहीं है जिनसे आपने कभी प्यार किया था, जिनसे आप कभी अपनी जिंदगी में मिले थे। और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कमिटमेंट जैसी एनर्जीज चल रही हैं, और ये इस थर्ड पार्टी का ही अपर हैंड है जो आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। आपके रिश्ते की मेन ब्लॉकेज ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। अब यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट नजर आ रही हैं। जो आपकी पर्सनल लाइफ की जो मेन ब्लॉकेज है वो आपको आपकी पर्सनलाइज रीडिंग में ज्यादा पता लगता है कि सिर्फ मैनिपुलेटिव एनर्जी है, या फिर आपके पार्टनर किसी ब्लैकमेलिंग एनर्जी के अंदर फंस गए हैं,
या फिर आपके पार्टनर के ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, ये सब आपको आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के अंदर ज्यादा डिटेल में पता लगता है। लेकिन यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का ही एक अपर हैंड है। यही थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज का काम आप दोनों की एनर्जीज के बीच में कर रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल आपकी अपनी वजह से बढ़ रहा है, बिकॉज आप अपने पार्टनर के लिए शुगर कोटेड रीडिंग्स को देखते जा रहे हैं। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की है कि क्या आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ मैच करती है? क्या सच में आप पॉजिटिव हैं? ये क्वेश्चंस कभी आपने खुद से पूछे हैं? मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि आपने ये चीजें नहीं पूछी हैं, क्योंकि जिन लोगों की एनर्जी इतनी हाई होती है उनकी मैनिफेस्टेशन विद इन अ सर्टेन पीरियड रिजल्ट देती है। ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन का इतने टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको इस बात को सोचने की जरूरत है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने क्या किया है, क्यों आप दोनों के बीच में ये गैप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए कहती हूँ, हर रीडिंग में कहती हूँ, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझिए। और कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझा है और उनके इतने पॉजिटिव रियूनियन के मैसेजेस आते हैं, व्हाट शुड आई टेल यू। ठीक है, आप रिव्यू सेक्शंस में भी जाकर देख सकते हैं। आपको बेसिकली पहले ये तो जानने की जरूरत है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। सिर्फ मैं आपको एक यहाँ पर झूठी उम्मीद दे दूं कि नहीं, आपके पार्टनर तो 2 सिचुएशन से टैकल कर रहे हैं, लेकिन विद इन सर्टेन पीरियड वो आपके पास आ जाएंगे और आप उनसे और एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे, और जब वो नहीं आएंगे तो आपकी एनर्जी और ड्रॉप होगी। और ये एनर्जी गिराने का वक्त नहीं है, बहुत जल्द 8-8 पोर्टल खुलने जा रहा है। ये एनर्जी को डाउन करने का वक्त नहीं है, बल्कि एनर्जीज को समझकर अपने हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर की एनर्जीज पर आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ये थर्ड पार्टी ने और क्या क्या हार्म आपके पार्टनर को किए हैं, ये आपको आपकी पर्सनलाइज रीडिंग में ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपर हैंड में है। आपके पार्टनर की कोई विल मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है इस थर्ड पार्टी के साथ रहने की। लेकिन आप देखिएगा, बहुत जल्द आपको इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की एंगेजमेंट की या मैरिज की कोई ना कोई न्यूज सुनने के लिए जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर चल रही है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर इनसिक्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रीफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेल्फ वर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेथ का कार्ड है। ओके, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। इसने गलत मीन्स से आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। इस थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। इस बात को आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मैंने तो इसे एक लाइन में कोट कर दिया है। अब ये इनसिक्योरिटी जो इस थर्ड पार्टी की है, ये किस तरह से आप लोगों के रिलेशनशिप को हार्म कर रही है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें अपने जिंदगी के अंदर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ग्रीफ की एनर्जीज में है। उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर इमोशनली चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो दिन पर दिन सफर करते जा रहे हैं। आप मुझे एक चीज बोलते हैं कि मैम हमारे पार्टनर ही विक्टिम थोड़ी ना है, उन्होंने हमारे साथ भी बहुत सारी चीजें गलत की हैं। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि आपके पार्टनर ने गलत चॉइसेस अपने जीवन के अंदर बनाई हैं, लेकिन आज के टाइम पर सफरिंग आपके पार्टनर के अंदर ज्यादा है। और जब आपके पार्टनर एक विक्टिम एनर्जीज के अंदर हैं, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर देंगे या आपके लिए कोई स्टैंड ले लेंगे। क्वेस्ट का कार्ड है। यहाँ पर
इस थर्ड पार्टी ने किसी सवाल के घेरे में आपके पार्टनर को खड़ा कर रखा है और आपके पार्टनर बिल्कुल भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छी चॉइसेस नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बिछाए हुए जाल के अंदर इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें सही और गलत का भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। सेल्फ वर्थ का कार्ड है यहाँ पर। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करते हैं, आपके पार्टनर तो अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें सिर्फ ये थर्ड पार्टी डिजर्व करती है। ये थर्ड पार्टी अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रही है, ना आप समझ रहे हैं, ना आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। ये चीज भी आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज का काम कर रही है। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस तरीके से अपनी एनर्जीज के अंदर टैप इन करवाया है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस थर्ड पार्टी पर शक नहीं करते हैं। उन्हें सफोकेशन जरूर महसूस होती है, लेकिन आप अपने पार्टनर के ऊपर फेथ नहीं कर पा रहे हैं। आपको यकीन नहीं है कि आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं। ये चीज भी आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। तो यहाँ पर गलत एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी चैनलाइज हो रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं उसे समझने के लिए बेसिकली आपको एक पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। आप जरूर पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, बिकॉज जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, मैंने अल्फाबेट्स को इतने अच्छे से शफल किया हुआ है इन पाइल्स में कि जो ब्लॉकेजेस हैं वो तरह तरह की यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। आपकी पर्सनल रीडिंग में वो चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस तरह की बेसिक ब्लॉकेज है। ठीक है, सो अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आपके पार्टनर जब एफर्ट्स लगाते हैं और उसमें नाकामयाब हो जाते हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका और उनका साथ भगवान ने लिखा है, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। जब अपने अंदर उन्हें ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं सांत्वना देते हैं। व्हाट एल्स, मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपसे प्यार तो बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन वो इस प्यार को निभा नहीं पाए। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक लड़की है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। व्हाट एल्स, किसी डिफरेंट कलर का कार्ड निकालते हैं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए या अपने लाइफ के रिगार्ड में बहुत सारी बातें हैं और वो बातें सिर्फ वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहते हैं? मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर रिग्रेट की एनर्जीज में भी है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो गुनहगार हैं आपके एक एक आंसू के, तो आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी के अंदर कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में सही डायरेक्शन कौन सी है। तो ये चीजें वो आपसे कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अपने पार्टनर के लिए आपको एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी चाहिए। उनकी पर्सनल ब्लॉकेजेस को समझिए, अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। सिर्फ एक्सपेक्टेशन से पार्टनर नहीं आते हैं, ठीक है? इस बात को समझ लीजिए। दुख परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो से कुछ क्लैरिटी हुई है तो जरूर बताइएगा कि आप और क्या समझ पाए हैं, और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और को भी अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी हो पाए। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं, आखिर आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं। पहला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द होली किंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। जो ज़ोडिएक साइंस यहां पर नजर आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस सबसे पहले, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड सबसे कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले ओवरऑल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। इस थर्ड पार्टी को लेकर आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत सारी चीजों के बारे में क्लियर नहीं हैं। आप इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को शायद पहचानते नहीं हैं, और ये थर्ड पार्टी किस तरीके की ब्लॉकेजेस आप लोगों के लिए खड़ी कर रही है, उसकी इंटेंसिटी को कहीं ना कहीं शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। सो अब हम डिटेल में बात करते हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके ऊपर पूरे तरीके से नजर बनाई हुई है। यहां पर इन्फ्लुएंस्ड एनर्जीज सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, बल्कि आपकी भी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके इस थर्ड पार्टी की एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस्ड है। ये थर्ड पार्टी आपकी और आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करना चाहती है, और उसके लिए पूरी कोशिशें कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने 2 मुंहे सांप की तरह आप दोनों के इस रिश्ते को डसा है, और ना ये चीज आप समझ पाए ना आपके पार्टनर समझ पाए। जिस टाइम पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई, उस टाइम पर आप दोनों के बीच में आपस में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि एक्चुअल एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है आप उस चीज को नहीं जान पाए, और आप किस परिस्थिति से गुजरेंगे इस बात को आपके पार्टनर नहीं समझ पाए। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इस बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। यहां पर ये थर्ड पार्टी पूरी सचेत होकर आपके पार्टनर के पीछे लगी हुई है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क मैजिक का इन्फ्लुएंस किया है, ब्लैक एनर्जी का इन्फ्लुएंस किया है, ब्लैक मैजिक हुआ है, और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ में भी है। आप बहुत जल्दी फियर की, एंजाइटी की एनर्जी के अंदर एंटर करते हैं। आपने अपने अराउंड एक लिमिट बना ली है, और आप उस लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आपने क्या लिमिटेशन बनाई है अपने अराउंड, एक घेरा बना लिया है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने आपके जज्बातों को नहीं समझा, और आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। वहीं पर जो आपके पार्टनर है वो भी यही चीजें आपके बारे में सोचते हैं। उन्होंने भी एक दायरा बना लिया है अपने अराउंड, जिसमें वो ये महसूस करते हैं कि जब वो अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट फेज में है तो आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, और वो 90% कम से कम इस रिलेशनशिप में आपको लेकर ड्रेन हो रहे हैं।
आपने ये ड्रेनेज अपनी लाइफ में पहले देखी है। आपके पार्टनर आज प्रेजेंट की सिचुएशन में ड्रेन हो रहे हैं। आपके पार्टनर अपने जज्बातों को आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात उन्हें इस चीज के लिए फेवर नहीं करते हैं। उनके हालात उन्हें आप तक बढ़ने नहीं देते हैं। आपके पार्टनर कभी कभी आपके साथ कम्युनिकेशन बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके हालात उससे वर्स्ट हो जाते हैं जब वो ये चीजों को प्लान करते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो इस थर्ड पार्टी के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी कह देते हैं जिससे इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी पहले अपनी बातों से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है और उसके बाद ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करती है। ये जो ब्लैक एनर्जी है ये आपके पार्टनर के ऊपर रिपीटेड तौर पर यूज हो रही है। आफ्टर 15 डेज इस एनर्जी का इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी करती है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के एक्शंस की वजह से, जबकि आपके पार्टनर को नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी कोई एक्शन लेती है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेसी खड़ी होती है उसकी वजह से आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब और ज्यादा इनपुट्स नहीं देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत चीजें गलत समझते हैं, जैसे कि आप उनके बारे में समझते हैं कि आपको ये लगता है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है। आपको ये लगता है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई भी ब्लैक एनर्जी कर दे और उसके बाद आपके पार्टनर बिल्कुल ही चेंज हो जाए, आपके पार्टनर को आपकी याद ही ना आए। ये आपकी गलतफहमी है आपके पार्टनर को लेकर, जबकि उनके साथ सच में ये चीज हुई है। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपने तो बस एक मौके का इंतजार किया कि जब आपके पार्टनर आपसे दूर होंगे तो आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे। तो आपके पार्टनर को आज ये लगता है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते थे और उनके जाने से तो आपको ये मौका मिल गया। आपके पार्टनर को रिग्रेट भी है, ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जीज में भी होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये रिश्ता उनकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन फिर वो ये भी बात सोचते हैं कि वो कर क्या सकते हैं, वो आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे तो उनकी सिचुएशन और ट्रबलसम हो जाती है। क्यों होती है उन्हें वो भी नहीं समझ आती है। आपके पार्टनर के कोई भी एफर्ट लगाने से इस रिलेशनशिप में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपने भी शायद सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने कोशिशें नहीं की हैं, आपने बहुत सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन सही डायरेक्शन में उस कोशिश को आपने नहीं लगाया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आज तक आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं। इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो रोल है वो ब्लैक एनर्जी का है, जो ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर के ऊपर करती है। तो इस डार्क एनर्जी से आपको आपके पार्टनर को बाहर निकालने की जरूरत है। अगर आप इस डार्क एनर्जी से अपने पार्टनर को बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके पार्टनर आप तक आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और हाँ, कभी उनकी एनर्जी थोड़ी हाई चली जाए, बिकॉज जैसे उन्होंने अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने सरेंडर किया है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन बनाए। मैं इस चीज पर डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन वो कम्युनिकेशन लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिकेशन नहीं होगा। वो जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह का कम्युनिकेशन होगा जहां पर आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ के अंदर आपसे बातें करेंगे, अपनी लाइफ को आपके साथ में शेयर करेंगे और उसके बाद वो दोबारा से उस थर्ड पार्टी की एनर्जी के अंदर ही टैप इन कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो ब्लॉकेज है वो ब्लैक एनर्जी की ब्लॉकेज मैक्सिमम है। सॉरी, एक चीज इसमें मुझे आपसे कहनी है कि वी इस पाइल में इंक्लूडेड नहीं है। वी पाइल नंबर 1 में इंक्लूडेड है। आई वॉज सपोज टू कट इट ओवर हेयर, मैंने अभी उसको ठीक किया है। वी वालों के लिए पाइल नंबर 1 है, आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है, सो जो कल की रीडिंग आई है अगस्त की, वी वालों के लिए दोनों रीडिंग्स रेजोनेट करेंगी। बिकॉज व्हेन आई वाज मेकिंग दीज पाइल्स, मैं मंदिर में बैठी थी और जहां पर मैंने ये पाइल्स बनाई हैं, तो अगर कोइंसिडेंटली वी दोनों के अंदर आया है तो नो नीड टू वरी। वो एनर्जी अगस्त की एनर्जी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कोई हिडन मैसेजेस होंगे, तो आप उस मैसेजेस को जरूर देख लीजिएगा। बट आज की रीडिंग वी वालों के लिए पाइल नंबर 1 है, तो आप 1 वालों
वाली पाइल को जरूर देखिएगा, आपके लिए पाइल नंबर 2 नहीं है। सो यहाँ पर एक चीज और मुझे जो ब्लॉकेज नजर आ रही है वो ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जब आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है तो जितना भी पॉजिटिव आप अपने पार्टनर के बारे में सोच चुके होते हैं, कहीं ना कहीं आप उतने ही नेगेटिव उनके बारे में हो जाते हैं। आपकी हेल्थ इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, आपके जो काम है, जो बनते हुए काम है, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपके केस के अंदर आपके इमोशंस इस तरह से बाहर निकलते हैं कि आप रोने लगते हैं, आपको एंजाइटी की एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है, आपको फुल मून नो मून की एनर्जीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, आप अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको कहीं से भी कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आती है। ये तब होता है जब इस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट हो, ठीक है। और ये आपके केस में बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। उससे क्या होता है, आप दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो और बढ़ना शुरू हो जाता है और आप अपने पार्टनर को लेकर और नेगेटिव हो जाते हैं, उनके बारे में आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी है, यहाँ पर ये ब्लॉकेज है और आपको ऐसा लगता है कि अब आपको इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देना चाहिए। अगर किसी थर्ड पार्टी को अपना रिलेशनशिप आपको देना ही था तो आपने ये रिलेशनशिप बनाया ही क्यों था। अगर आप सिर्फ बातें करके चीजों को सॉल्व कर लेते तो कभी इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेसी होती ही ना। और आज के टाइम पर बातों से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। आप जब भी अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे तभी आप दोनों के बीच में हर्डल्स और ज्यादा बढ़ेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करते हैं, हो सकता है वो आपकी बात ही ना सुने, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि उनके दिल में तो आपको लेकर कोई जज्बात ही नहीं है। तो ये जो आपका मोड ऑफ एक्शन होता है ना कि आप अपने पार्टनर को कॉल पर बात करके कुछ कह दें या आप उनसे फोन पे किसी चीज को लेकर बात कर लें, वो चीजें गलत होती है, ठीक है। उससे आप दोनों के बीच की ब्लॉकेजेस और गहरी होती है क्योंकि आप अपने पार्टनर से जो भी चीजें बोलते हैं वो इस थर्ड पार्टी से डिस्कस करते हैं और वहां से थर्ड पार्टी का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके पार्टनर अपनी बातों को अपने तक इस वजह से नहीं रख पाते हैं क्योंकि आपके पार्टनर एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी में है। उन्हें ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी ही तो उनका साथ दे रही है, ये थर्ड पार्टी ही तो उनके साथ साथ निभा रही है। तो अगर ये थर्ड पार्टी उनको लेकर इतना ज्यादा सपोर्टिव है तो क्यों ना वो ये भी बात उससे शेयर करें। लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं समझ पाते हैं कि ये थर्ड पार्टी ही आप दोनों के बीच में एक गैप का कारण बनी हुई है, ठीक है। सो जस्ट आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर तो आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो आपको ये ब्लैक एनर्जी से उन्हें भी बाहर निकालना होगा और खुद को भी बाहर निकालना है। और आप अगर उन्हें एनर्जी अपनी एनर्जी से सेंड कर रहे हैं ना तो उनकी एनर्जीज और डिप में जाएंगी। उसका रीजन बता देती हूँ मैं आपको क्यों। क्योंकि आप खुद डार्क एनर्जी के इफेक्ट में हैं, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से प्लस होकर वो और ज्यादा डिप में चले जाते हैं, आपको उस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आप दोनों के रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। परसेप्शन, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है। इम्पास, डिसअपॉइंटेंस, जॉय, इम्पेशंस एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सपेंशन। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी जो इस थर्ड पार्टी ने जहर घोला है ना आप दोनों के बीच में, ये वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, ये जहर फैलता जा रहा है और ये जहर इतना ज्यादा हो गया है कि आप इस एनर्जी से बच ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर क्या बचेंगे, ठीक है। तो एक तो इस चीज को समझिए, ये ऑब्स्टिकल है, ये ब्लॉकेज है। दूसरा आपकी परसेप्शन ब्लॉकेज है, ये बात मैं आपसे कर चुकी हूं, दोबारा से ये कार्ड निकल कर आया है। आपकी परसेप्शन जो आपके पार्टनर को लेकर है वो गलत है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में उनके साथ गलत हो रहा है और आपके पार्टनर की परसेप्शन इस थर्ड पार्टी को लेकर गलत है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में ये सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी ही उन्हें उनकी मुसीबतों से बाहर निकालेगी। आपके पार्टनर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को बहुत सारी मुसीबतों में डाला है। ये चीज आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इम्पास का कार्ड है।
आप अपने पार्टनर की तरफ नेगेटिव एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि गलत सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ को आप नेगेटिव एनर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। वही नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आ रही है। यही चीज आपके पार्टनर आपके रिगार्ड में कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में है, वो ये एनर्जी यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट कर रहे हैं। वही एनर्जी मैनिफोल्ड होकर उन तक वापस आ रही है और आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। डिसअपॉइंटेंस का कारण है आप अपने पार्टनर को एक विक्टिम नहीं मानते हैं। आपके पार्टनर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर आप सही हैं, बट एक दूसरे के लिए आप लोग सही नहीं सोच रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम जरूर कर रहे हैं और इस चीज में ये थर्ड पार्टी का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एंजॉय कर रही है वो ये थर्ड पार्टी कर रही है। इस थर्ड पार्टी को वो सब कुछ हासिल हो रहा है आप दोनों की गलत समझ की वजह से, आप दोनों की गलत सोच की वजह से, जो ये थर्ड पार्टी हासिल करना चाहती थी। और इस थर्ड पार्टी को इस वजह से कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि ये थर्ड पार्टी गलत कर रही है आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ। ये चीज इस थर्ड पार्टी को कभी महसूस ही नहीं होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि सक्सेस मिल रही है। जब इंसान को किसी भी तरीके से सक्सेस मिल रही हो तो उस इंसान को कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उसके कर्म गलत है। और यहाँ पर इम्पेशंस का कारण है आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन जायज है बिकॉज आप हर्ट हुए हैं, लेकिन आप अपने तरफ और उनकी तरफ सेम ही चीज देखने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपके साथ गलत किया, इस चीज का उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया, और इस चीज को लेकर आप काफी इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। बट आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर एक बहुत ही डीप डार्क एनर्जी में है। उसे इस तरीके से निकल पाना ना उनके लिए मुमकिन है, ना आप उन्हें इस तरीके से इस एनर्जी से बाहर निकाल सकेंगे जब तक आप खुद इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है जो आप दोनों के ऊपर हो रहा है। सो अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, उनकी सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी। तो पहला मैसेज है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊं मुझे समझ नहीं आता। आपके पार्टनर रिग्रेट की एनर्जीज में है, वो बहुत शर्मिंदा हैं। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसे वो सोचते हैं, रियलाइजेशन के फेज में हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं समझ आता है कि वो आपके सामने किस तरह से आए। तुम्हारे बिना ये जिंदगी हेल जैसी लगती है, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। आपके पार्टनर को आपके बिना उनकी जिंदगी एक नर्क जैसी लगती है। इस वजह से वो रोते हैं, वो अपनी पेन को कम करने की कोशिश करते हैं, बट ये चीज उनके लिए संभव नहीं हो पाती है। मुझे वो हर एक लम्हा याद आता है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। आपके पार्टनर आपको इतना मिस करते हैं कि जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है वो टाइम उन्हें हर एक पल पर याद आता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन उनकी लाइफ का अब एक ही सच है और वो ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? किसी और कलर का मैसेज। बहुत कोशिश करता हूं यहां से निकलने की, पर निकल नहीं पा रहा हूं। अब तो उनकी सोल से भी डायरेक्ट मैसेज आपके लिए निकल कर आया है कि वो बहुत कोशिश करते हैं यहां से निकलने की, बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर अगर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, ये कोई जेंडर बायस मैसेजेस नहीं है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको आज की वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी। जो लोग अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को चेक करना चाह रहे थे, शायद आज आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने पार्टनर के लिए एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कीजिए, अपने लिए एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कीजिए, जिससे कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस डार्क एनर्जी से निकल जाएं। और हीलिंग के प्रोसेस के साथ साथ प्रोटेक्शन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी रिपीटेड तरीके से इस ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। सो आई होप
आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।